जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 12 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 12 नवंबर के दिन शिट मैन, ये कार्ड इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं एंड इनको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ एक्वेरियस की 12 नवंबर के दिन, चलिए जी, वर्क मतलब आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मैं बता दूंगी, निकलेगा तो बता देंगे, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। ओह शिट, बहुत अच्छी एनर्जी आ गई भाई। शादी शादी मौजा ही मौजा दिखाई पड़ रही है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 6 ऑफ बैंड की। आपके पार्टनर आपको जीत लेना चाहते हैं, अपना बना लेना चाहते हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि यू आर द वन। आप वर्किंग हो सकते हैं, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, नहीं भी हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा जैसे इनका प्यार है आप, ओके, इनकी अबंडेंस है आप। थर्ड पार्टी कोई है बीच में, या तो आपका दिल टूटा हुआ है, आप ही तैयार नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए, आप ही कुछ ना कुछ ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, या तो फिर ये किसी थर्ड पार्टी को लेकर आए थे। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, दो ही एनर्जी आई हैं जिनमें सबसे ज़्यादा एरीज, लियो, सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। प्यार तो ओ माई गॉड, रीडिंग तो माशा अल्लाह आ जाती है, कभी कभी देख के दिल इतना खुश हो जाता है। लव भी, कब कब का सिर्फ एक ही कार्ड आया है, लेकिन वो भी एस ऑफ कप, मतलब भरा पड़ा है प्यार, बिल्कुल उबला जा रहा है, जैसे कि निकला जा रहा है, बस्ट हुआ जा रहा है कि मुझे ये पर्सन चाहिए। एंड बैंड के कितने कार्ड हैं? 3 कार्ड की पाने के लिए। देखिए, सिर्फ प्यार जहाँ पे होता है वो होता है किंग ऑफ कप, कि प्यार बहुत है लेकिन बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। लॉयल्टी बहुत है, जिंदगी बर्बाद कर लेंगे लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। एंड ये जो कार्ड आए हैं, इसमें आपके पार्टनर के अंदर पैशन बहुत हाई लेवल का है, इसीलिए नाइट ऑफ कप आया है, सॉरी नाइट ऑफ वैंड। मतलब ये प्यार तो है ही बहुत, और एक्शन लेने की चाहत उससे भी ज़्यादा तगड़ी है। ओके, पाने की चाहत उससे भी ज़्यादा भयंकर है। तब तो फिर मैं यूनियन होके ही रहेगा ना। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 4, 1 एंड 20 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग है। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग मतलब भेड़ की खाल में भेड़िया का चक्कर है। अनकंडीशनल लव मे बी, और ये कार्ड मैंने नए लिए हैं इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको समझने में। आपके पार्टनर ने ये लव हाइड करके रखा था। ये लव आपका सीक्रेट हो सकता है, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, इनको आप पे क्रश हो सकता है, ये वन साइडेड लव इनका हो सकता है, या फिर इन्होंने ये प्यार आपके सामने कभी एक्सप्रेस नहीं किया है, ये प्यार कभी दुनिया के सामने नहीं आया है, ये प्यार अभी बहुत ज़्यादा छुपा हुआ है, सीक्रेट हो सकता है सब कुछ, दिल ही दिल में हो रहा है सब कुछ, लेकिन अब वो चीज़ें सामने आने वाली हैं मे बी। या फिर आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जो शिप की शक्ल में वुल्फ थी, ओके, जिसका चेहरा आपके पार्टनर के सामने आ चुका है। तो एक ही कार्ड को हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, ये तो हम लोगों की इंट्यूशन पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे दो तरह की, क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी भी दिखाई पड़ी है, तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी तो डेफिनेटली है, कुछ लोगों के लिए आपके लिए शादी का कोई प्रपोजल आ रहा है बहुत स्ट्रांगली। एंड ये पर्सन हो सकता है शादी का प्रपोजल आपके लिए आया था, लेकिन वो भेड़ की खाल में भेड़िया था, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हो सकता है भेड़िया का मतलब चालू इंसान, ओके। तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पर हो सकता है कि इन्होंने, अब देखिए होने को कुछ भी हो सकता है। मे भी ये पर्सन ने शुरुआत में बहुत चालाकी दिखाई थी, बहुत ज़्यादा अपने आप को नेक बंदा शो कर रहे थे, लेकिन ये थे अंदर से बड़े चालू। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इनको आपसे अनकंडीशनल लव हो चुका है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप दोनों डिवोर्सी हो सकते हैं, आप दोनों की लाइफ में ऐसे ऐसे पर्सन आए जो पहले भेड़ की शक्ल में वुल्फ थे, ओके। एंड आप दोनों का ये इक्वल एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग का भी कार्ड आ चुका है। मे बी आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन शुरुआत में ये चालाकी दिखा रहे थे, लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि ये भी आपसे उतना ही डीपली, हर्टली, वार्मली लव करते हैं जितना आप इनसे करते हैं।
तो मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। कुल मिलाकर ये जो पर्सन है ये इस वक्त आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग, एंड दोनों के अंदर जैसे फायर सी लग गई है एक दूसरे को पाने की। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो वाला जो सॉन्ग था, जो हाल दिल का इधर हो रहा है, आमिर खान का, वही वाली कंडीशन है कि जैसे जो इधर आप सोच रहे हैं उधर वही आपके पार्टनर सोच रहे हैं। तो बस वही चीज़ है कि दोनों की सेम सेम पोजीशन है। आप चाहते हैं वो जल्दी से आ जाएं, एज सुन एज पॉसिबल। वो सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके मैं उड़ के पहुंच जाऊं इसके पास। तो मुझे तो सब कुछ सेम टू सेम दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे तो कोई डिफरेंस रह ही नहीं गया है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग सेम पेज पर आ चुके हैं, इक्वल इक्वल सब कुछ हो चुका है, प्लेड आउट। जैसे कि ये देखिए, ये जो कंडीशन है ये तो आपने सभी ने देखी होगी। जो रेस होती है उसमें जो रेस करने वाले होते हैं ना बंदे, वो सबके सब ऐसे करके 1 2 3 करके गो, मतलब रेडी स्टडी एंड गो वाला सिस्टम रहता है। तो बस ये जैसे किसी पुश का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, किसी कोई तो चीज़ है जिसका ये वेट कर रहे हैं, एंड बस ये रेडी स्टडी एंड गो होने वाले हैं। काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों से कह रही हूँ, हालांकि एक्वेरियस के बहुत सारे पार्टनर आ रहे हैं, एंड कल मैंने कमेंट में देखा था तो कैप्रिकॉर्न के एंड एरीज के भी पार्टनर आ रहे हैं। ओके, सबके नहीं आ जाएंगे, ये फैक्ट है, क्योंकि सबकी बर्थडे अलग होती है तो पार्टनर कैसे इकट्ठे आ जाएंगे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आते आते आएंगे। ओके, तो पेशेंस बना के रखिए। यस, मैंने एक्वेरियस की 2025 की रीडिंग भी की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि यूनियन तो आपका होकर रहेगा, तो 2025 में भी बहुत सारे लोगों के पार्टनर वापस आएंगे। वैसे भी नवंबर तो हो ही गया है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे शादी करने की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ये छोटे मोटे साथ के लिए नहीं आ रहे हैं कि बस आज मिले कल गायब। अब ये जो आएंगे तो आपको अपने साथ ही लेकर के जाएंगे। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब और ना सहा जाएगा, अब और इंतज़ार ना हो पाएगा। नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन भी हो सकती है आप लोगों के बीच में। ओके, ये जजमेंट का कार्ड आ चुका है। जस्ट मिनट। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि ये जो आपका पर्सन है, इन्होंने, यस, हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ माइंड गेम खेले हों पास्ट में। ओके, लेकिन अब इनको एनर्जी इनकी क्लियर हो चुकी है। यस, अभी आपके साथ जल्दी से जल्दी आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि अगर इन्होंने कोई भी आपके साथ माइंड गेम खेला था, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि जैसे देखिए, दो सिचुएशन मुझे साथ साथ चलती दिख रही हैं। मे भी आपकी लाइफ में दो पार्टनर आ रहे हैं। एक पास्ट का बंदा था जिससे आपने अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन वो भेड़ की खाल में भेड़िया था। भेड़ की खाल में भेड़िया नहीं होते, शीप की खाल में भेड़िया था, इस टाइप से कुछ होता है। तो वो मतलब गलत इंसान था। ओके, वो इंसान सही नहीं था, उसने आपको डिच किया है, मतलब आपको अपना एक गंदा चेहरा दिखाया, जिससे शायद आपका प्यार से, सच्चे प्यार से विश्वास हट गया, एंड जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये जो नया बंदा आया है इस पर भी आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो 2% तो पक्का है आपकी लाइफ में। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, क्योंकि ये जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट का कार्ड दोनों को जजमेंट दे रहा है कि मतलब जो गलत बंदा था। ओके, ये भी हो सकता है कि आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया था कि आपकी किस्मत में ट्रू लव नहीं है, या आप किसी के साथ कनेक्ट होंगे तो वो आपको डिच करेगा। इसी तरीके से आपके पार्टनर के साथ भी हुआ था। इन्होंने भी किसी से प्यार किया था, उसने इनको डिच किया, एंड ये भी सोचने लग गए कि मेरी किस्मत में नहीं है। फिर आप लोग जब मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये डायरेक्ट मैरिज का प्रपोजल भी था। तो जब आप लोग मिले हैं तो आप दोनों पास्ट के ग्रजेस लेकर के मिले, एंड जिस वजह से आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आई है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर, हो सकता है देखिए आपके पार्टनर मेडिटेशन करते हों। थोड़े बहुत मैं हिंट दे रही हूँ जिससे आपको रियलाइज़ हो जाए कि ये आप ही की रीडिंग है। तो अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर योगा मेडिटेशन में बिलीव रखते हैं, या जिम एक्सरसाइज, लेकिन मुझे मेडिटेशन ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो ये इस टाइप के हैं, या फिर ये ओल्ड सोल, बड़े ही डीप थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, डीप में जा कर के सोचते हैं। ओके, तो इस टाइप के अगर आपके पार्टनर हैं तो मुझे दिख रहा है कि यही वो बंदा है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो आपका ट्रू पार्टनर है, जो आपका ट्रू सोलमेट है। ओके, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये जो है, मतलब देखिए यहाँ पर ये जो पर्सन है
ये सेज लेकर के बैठा है। ओके, ये सेजिंग जो होती है, जैसे अपनी एनर्जी को क्लीन करना, घर की एनर्जी को क्लीन करना, नेगेटिव वाइब से बच के रहना, क्योंकि देखिए वाइट कलर के क्लोथ पहने हैं, मतलब प्योर हार्टेड पर्सन है, तो नेगेटिविटी इनके ऊपर, जैसे कुछ फाइट है, कुछ नेगेटिविटी इनके ऊपर बड़ा इफेक्ट डाल देती है। हो सकता है कि ये जब उस रिलेशनशिप से निकले थे उसके बाद काफ़ी टाइम तक डिप्रेस रहे थे, सैड रहे थे, बीमार रहे थे, ओके, सिक पड़ गए थे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये बंदा अब अपने आप को मेडिटेशन करके अपने आप को जैसे लाइन पे लेके आ पाए हैं, लेकिन पास्ट का फियर इनके अंदर भर चुका था। ओके, तो ये सही बंदा है आपके लिए। ओके, एंड ये जो दूसरा था, ये था बहुत ही गलत इंसान। यस, तो आपको ये चीज़ समझ के रखनी है कि कौन सही है कौन गलत है, फिर से किसी गलत के चक्कर में ना पड़िएगा। लेकिन यहाँ पर जो गलत वाला इंसान है वो भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उसको अब अपने किए का पछतावा हो रहा है, उसको लग रहा है कि मैंने बहुत गलत कर दिया। इनको आपसे कितना लव था ये चीज़ इनको तब पता चली है जब ये आपको छोड़ चुके हैं। ओके, आपको डिच करने के बाद अब इनको आपकी कमी इतनी खल रही है। जैसे कई लोग होते हैं ना जो डिच करके लेट गो कर देते हैं कि अरे इससे क्या, ये तो रोज़ की चीज़ है, लेकिन इन्होंने भी यही सोचा था कि ये आपको डिच कर देंगे फिर इनकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन कुछ नॉर्मल नहीं हो पाया है। इनफैक्ट इनको लग रहा है जैसे इनकी खुशियाँ छिन गई हैं, ये बहुत ज़्यादा पेन में हैं। ओके, एंड जो आपके ये वाले पार्टनर हैं, इनके साथ मुझे दिख रहा है कि ये जब से मतलब इन्होंने आपको गलत समझा, फिर आप लोग डिटैच हो गए, एंड उसके बाद ये ईश्वर से मना रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश आप इनको मिल जाएं। एंड ये दोनों ही पर्सन आपको छुप छुप के देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया से ही देख सकते हैं, या फिर आपके आसपास कहीं रहते हो तो वहाँ से देख रहे हैं। ओके, तो ये 24 का मतलब 6, लव, रोमांस, अट्रैक्शन, ये देखिए ये तो आके रहेगा, ये तो गारंटेड बात है, आ तो रहा है। अब कौन आ रहा है, किसको आप एक्सेप्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं। ओके गाइस, जय माता दी।